गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अंगद जी महाराज भगवान श्री राम जी की निंदा सुन करके बड़े ही क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना भुजदंड पृथ्वी पर पटक दिए। पृथ्वी डोलने लगी, सभासद गिरने लगे। सभी को भय रूपी हवा ने ग्रस लिया है, इसलिए सब भागने लगे। रावण गिरते गिरते अपने आप को संभाल लिए, लेकिन उसके 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। रावण के पास 20 भुजा है, फिर भी 6 मुकुट ही प्राप्त कर पाए। श्री अंगद जी महाराज 4 मुकुट को अपने कब्जे में लिए और तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिए, वहीं से फेंक दिए। 20 भुजा वाले 6 मुकुट प्राप्त किए और 2 भुजा वाले 4। इस प्रकार से भी रावण पर श्री अंगद जी की जीत हुई। और यदि सभासद में से कुछ लोग रावण को मुकुट पाने में सहयोग किए, तब भी उन सभासदों पर श्री अंगद जी की ही जीत हुई, क्योंकि इन्होंने 4 प्राप्त कर लिए। मुकुट को आते हुए देख करके भगवान श्री राम जी की सेना में खलबली मच गई। वानर लोग भागने लगे डर के कारण। सोचने लगे, हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है? क्या तारा टूट के गिरने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने गुस्सा करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़ी तेजी से आ रहे हैं इधर? मुकुट 4 है, इसलिए श्री राम जी 4 नाम लिए। प्रभु ने कहा, सैनिकों, आप लोग डरो नहीं। ये न तो तारा टूटा है, न वज्रपात हुआ है, न केतु गिरा है, न राहु। भगवान श्री राम मुस्कुरा करके हंस करके सैनिकों को निर्भय किए। श्री अंगद जी की वीरता पर भी अपनी प्रसन्नता प्रकट किए। 4 नाम लिए, ये मानो चारों नीति के प्रतीक है। लूक, असनी, केतु, राहु। साम, दंड, दाम और भेद की दृष्टि से संतों ने माना है। लूक को साम, असनी को दंड, केतु को दाम और राहु को भेद। प्रभु ने कहा, ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। ये किरीट 10 कंधर के रे। ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे।
ये किरीट माने मुकुट दशकंधर रावण के हैं। बाली तनय बाली नंदन श्री अंगद जी के प्रेरे माने भेजने से आ रहे हैं। जैसे श्री हनुमान जी ने यह सुना कि अंगद का भेजा हुआ मुकुट है, तो तरकी पवन सुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकाश। तरकी पवन सुत कर गहेउ आनि धरेउ प्रभु पास। पवन सुत हनुमान जी ने तरकी माने कूद करके, कर गहेउ माने हाथ से पकड़ लिए, और प्रभु पास आनि धरे, प्रभु के पास आनी माने ला करके, धरे माने रखे। यह मुकुट दिनकर सरिस प्रकाश, दिनकर सरिस माने सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है। अतएव भालु कपि कौतुक देखहि, भालू और कपि माने बानर, कौतुक माने तमाशा देख रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गयो आनि धरेउ प्रभु पास। श्री अंगद जी ने बड़े वेग से फेंका है, कहीं ऐसा न हो कि यह मुकुट समुद्र के उस पार चला जाए अथवा सागर में गिर जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज कूद करके उसे पकड़ लिए। दूसरा भाव यह है कि कहीं किसी सैनिक पर मुकुट यदि गिरा तो सैनिक का अंग भंग हो सकता है, क्योंकि दशानन का मुकुट है। सिर श्रृंग समाना, भुजा विटप सुर सिर श्रृंग समाना, तो पर्वत के शिखर के समान जिसका सिर है उसका मुकुट भी तो बहुत बड़ा होगा। इसलिए हनुमान जी ने उसे पकड़ करके नीचे ले आए। तीसरा भाव यह है कि मुकुट ऊपर से नीचे गिरता है यदि, तो संभव है कि मुकुट का कुछ अंग टूट जाए, मुकुट की कोई क्षति, मुकुट में कोई क्षति होगी, मुकुट का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उसे कूद करके हाथ में ले लिए, पकड़ लिए। चौथा भाव यह है कि मित्र अंगद का भेजा हुआ भेंट है, मित्र अंगद के द्वारा भेजा हुआ यह भेंट है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज अंगद जी के भेजा हुआ है, इसलिए सम्मान पूर्वक उसे उतार करके प्रभु के चरणों में रख दिए। आनि धरेउ प्रभु पास, ला करके प्रभु के पास रख दिए। कौतुक देखहि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकाश। भालू और कपि तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य के समान इस मुकुट से प्रकाश निकल रहा है। वहाँ सकोप दशानन सब सन कहत रिसाई। धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। सुनि अंगद मुस्काई।
वहाँ सकोप दशानन सब सन कहत रिसाई। वहाँ यह शब्द दे करके गोस्वामी जी अपने आप को यह दिखाए कि मैं यहाँ पर हूँ श्री राम जी के पास। वहाँ सकोप दशानन सबसन कहत रिसाई। वहाँ लंका में सकोप माने कोप सहित दशानन कुपित दशानन सबसन रिसाई कहत सभी से ऋषिया करके कहने लगा, सबसे क्रोध करके सब पर क्रोध करते हुए कहने लगा। कपि ही धरहु, कपि ही धरहु, कपि ही माने बानर को, धरहु माने पकड़ो, और पकड़ करके यूं ही नहीं छोड़ देना, धारी मारहूं, पकड़ करके मार डालो। सुनी अंगद मुस्काई, यह सुनकर के श्री अंगद जी मुस्कुरा दिए। रावण जैसा बेवकूफ को मैंने कहीं देखा ही नहीं, इसलिए अंगद जी को हंसी आ गई, मुस्कुरा दिए। लोग डर के कारण भाग रहे हैं, रावण कह रहा है इस बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मारो, इसलिए हंसी आ गई। किस बानर को पकड़ के मारने के लिए रावण कह रहा है? मैं तो यहां खड़ा हूं। रावण ने जब देखा कि कोई बानर अंगद के पास नहीं जा रहा है बल्कि भाग रहा है, तो उसने बात को बदल दिया। उसने तुरंत बात को बदल दिया, कहा यही विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। यही विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। यही विधि माने इसी प्रकार से सब सुभट सब योद्धा, धावहु माने दौड़ो, और जहाँ जहाँ भालू और बानर को पाओ खा जाओ। खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु, जहाँ जहाँ पाओ खा जाओ। ये रावण की धुरताई है। रावण भी समझ रहा है कि ये सब डर के कारण भागने लगे हैं, लेकिन श्री अंगद जी के सामने अपनी हार न स्वीकार करते हुए यह कहा कि सुभटों ठीक है, दौड़ते हुए जाओ, इसी प्रकार से दौड़ते हुए जाओ, और जहां जहां बानर भालू को पाओ सबको पकड़ के खा जाओ। आदेश दे रहा हूं, जाओ, और संपूर्ण भूमंडल में दौड़ते हुए जाओ। मरकटहीन करहु मही जाई, मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई, जियत धरहु तापस दो भाई। मरकटहीन करहु मही जाई, चाई मही मरकटहीन करहु, जाकर के भूमंडल को मरकटहीन कर दो, बंदरों से खाली कर दो। जियत धरहु तापस दो भाई, और जियत माने जीते जी, दो भाई तपस्वी को धरहु माने पकड़ लो।
जियत धरहु तापस दो भाई। संपूर्ण भूमंडल को बानर से रहित कर दो, कोई बानर बचने न पावे। अंगद जी की हंसी नहीं रुक रही है। अरे एक बानर तुम्हारे सामने खड़ा है, उसको तो खाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, और संपूर्ण पृथ्वी मंडल के बानर को खाने की बात कर रहे हो। रावण ने कहा केवल बंदरों को खाना, तपस्वी दोनों भाई को मत खाना, उसको पकड़ के ले आना, उसको कारागृह में बंद करूंगा, क्योंकि हमने सुना है बदला एक नहीं पुरुष अनूपा, इसलिए उसे कारागृह में रखूंगा बंदी बना करके। इसलिए उन दोनों को धोखे से भी मत खा जाना, केवल बंदरों को खाना, भालू को खाना। अब अंगद जी से नहीं रहा गया। अंगद जी ने कहा पुनि सकोप बोले ओ जुबराजा, पुनि सकोप बोले ओ जुबराजा, गाल बजावत तो हे न लाजा, गाल बजावत तो हे न लाजा। पुनि सकोप बोले युवराजा। युवराज अंगद जी ने पुनि माने फिर, सकोप माने कोप सहित कहा, गाल बजावत तो ही न लाजा, गाल बजाते हुए में तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं लगता? गाल बजावत तो ही न लाजा। तुम गाल बजा रहे हो, डिंग मार रहे हो, तुम भी समझ रहे हो कि तुम्हारे सैनिक भाग रहे हैं, तुम्हारे योद्धा लोग भाग रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि जाकर के बानर भालू खा जाओ। अरे उन बेचारों के प्राण की पड़ी है कि कैसे प्राण बचे हमारे, और तुम कहते जाकर के बानर भालू खा जाओ। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती, मरुगर काटी नीलज कुल घाती। अरे निर्लज माने निर्लज, बेशरम, कुलघाती माने कुल को मारने वाला, कुल को समाप्त करने वाला, कुलघाती। तुम अपने हाथ से अपने गले को काट करके मर जाओ। मरुगर काटी, गले काट करके मर जाओ। बल बिलो की बिहरती नहीं छाती, बल देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं बिहरती माने नहीं फटती है। बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। तुम निर्लज्ज हो, बेशरम हो। तुमने देखा मेरे बल को, मैंने भुजदंड पटक क्या दिया कि पृथ्वी डोल गई। तुम खुद गिरते गिरते बच गए, संभल के उठ गए। तुम्हारे सैनिक भागने लगे हैं, सबको डर समा गया है, और इसके बाद भी गाल बजा रहे हो। तुम कुलघाती हो। कुलघाती अर्थात कुल के हत्यारा हो, कुल को मिटाने वाले हो। बातन मन ही रिझाई सठ, बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल से कुल खीस। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घाल से कुल खीस।
राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल विलो की बिहरती नहीं छाती। तेरी छाती नहीं फट जा रही मेरे बल को देख करके? आंख से देख रहे हो मेरे बल को, फिर भी इस पर पर्दा डाल रहे हो। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। रे त्रिय चोर, अरे त्रिय चोर माने स्त्री को चुराने वाला। कुमारक गामी, कुमारक गामी माने कुमार्ग पर चलने वाला। खल माने दुष्ट, मल राशि माने पाप के राशि, पाप के ढेर। मंदमति माने बुद्धि के नीच, कामी। श्री अंगद जी महाराज को गुस्सा लगी, इसीलिए कटु कह रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। अरे त्रिय चोर, तुम स्त्री को चुराने वाला हो, चोर हो चोर, कुत्ते की तरह चोरी करते फिरते हो। 110 सीन 110 शीस स्वान की नाई, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुमारक गामी हो, स्त्री को चुराने वाला हो, कुमारक गामी हो, दुष्ट हो, पाप की राशि हो। आजन्मते परद्रोहरत, आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तब तनु अयम। आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तब तनु अयम। तो खल है, दुष्ट है, पाप की राशि है, नीच बुद्धि वाले हो, तो कामी हो। सन्यपात जलपसि दुर्बादा, भयसि कालवश खल मनुजादा। सन्यपात जलपसि दुर्बादा, भयसि कालवश खल मनुजादा। सन्यपात जलपसि दुर्बादा, भयसि कालवश खल मनुजादा। तुम्हें सन्निपात हो गया है, तुम्हें सन्निपात हो गया है, इसलिए दुर्बादा जलसी जलपसी। दुर्बादा दुर्बाद, कटु वचन, जलपसी माने बोलते हो। अरे खल मनुजादा, खल माने दुष्ट, मनुजादा माने मनुष्यों को भक्षण करने वाला। मनुजादा माने मनुष्यों को खाने वाला, तो काल के बस हो गया है। भयसि काल बस खल मनुजादा, सन्यपात जलपसि दुर्बादा। सन्निपात उसको हो जाता है जिसके अंदर में कफ पित्त वायु का प्रकोप हो जाता है, और जिसको सन्निपात होता है वह पागल हो जाता है।
अनाप शनाप बोलता है। बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। तो सन्निपात जिसको हो जाता है वह अपने आप में नहीं रहते और उसकी मृत्यु जल्दी होती है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, काम बात कफ लोभ अपारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीन्यों भाई, प्रीति करहि जो तीन्यों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। तो कफ पित्त वायु इन तीनों के प्रकोप होने से सन्निपात हो जाता है मनुष्य में। तुम्हें सन्निपात हो गया है, इसलिए दुर्वाद जलपसी माने बोलते हो, दुर्वाद बकते हो। अरे खल माने दुष्ट, मनुजादा तू काल के बस हो गया है, इसीलिए अनाप शनाप तू बोल रहा है। जिसके ऊपर काल आ जाता है वह अपना संतुलन खो बैठता है। काल दंड गहि काहू न मारा, काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। भयस काल बस खल मनु जादा, मनुष्यों को खाने वाला। खलम अनुजाद द्विजामिष भोगी, खलम अनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। ऐसे हो मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशि। स्वयं रावण ने कहा, या को फल पावहि गो आगे, या को फल पावहि गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे, बानर भालू चपेटन ही लागे, या को फल पावहि गो आगे, या को फल पावहि गो आगे। या को फल माने इसका फल आगे तुम पाओगे, इसका फल आगे तुम पाओगे। कब? जब बानर भालू चपेटन ही लागे। बानर और भालू चपेटन ही लागे माने थपरियाने लगेंगे। तब जब थप्पड़ मारना शुरू करेंगे, चपेटा लगाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। इसका फल तुम पाओगे, बहुत जल्दी पाओगे। तुम्हारी दुष्टता का परिणाम अवश्य आवेगा। और हम बानर भालू चपेटा मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, तब सिर निकर कपिन के आगे, तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहै धरनी राम सर लागे। और जब वे गिरेंगे, ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली है भालू कीस चौगाना। राम मनुज बोलत असी बानी, राम मनुज
बोलत असिबानी गिरही न तब रसना अभिमानी। राम मनुज बोलत असिबानी गिरही न तब रसना अभिमानी। अरे अभिमानी, श्री राम जी मनुष्य हैं, ऐसी वाणी बोलने पर तुम्हारी जिह्वा नहीं गिर जाती है। अभिमानी, जब तुम कहते हो कि श्री राम जी मनुष्य हैं तो तुम्हारी जिह्वा गिर नहीं जाती। रसना माने जिह्वा। रावण कह सकता है कि जब वे मनुष्य हैं और मनुष्य को मनुष्य कहता हूं तो मेरी जिह्वा क्यों गिरेगी। और मेरी जिह्वा न गिरने का मतलब है कि तुम्हारे स्वामी मानव ही है, मनुष्य है, ईश्वर नहीं है। श्री अंगद जी कहते इस भरम में मत रहो। गिरी ही रसना संशय नाही, गिरी ही रसना संशय नाही, सिरन्ही समेत समर महिमाही, सिरन्ही समेत समर महिमाही, गिरिहि रसना संशय नाही, गिरिहि रसना संशय नाही, गिरिहि रसना, रसना गिरेगी इसमें कोई संशय नहीं है। सिरन्हि समेत समर महिमाही, सिरन्हि समेत समर महिमाही, सिर के सहित समर महिमाही, समर महिमा ने भूमि, महिमा ने में, समर भूमि में तुम्हारी जिह्वा गिरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वह अकेली नहीं, तुम्हारे सिर को लेकर के, सिरन्हि समेत समर महिमाही। सो नर क्यों दस कंध बाली बध्यो जेहि एक सर, बीसहु लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़, धिग तब जन्म कुजाति जड़, सो नर क्यों दस कंध बाली बध्यो जेहि एक सर। सो नर क्यों दस कंध, अरे दस कंध, दस कंधर, सो नर क्यों, सो माने वह मनुष्य कैसे, जेहि एक सर बाली बध्यो, जेहि जिन्होंने एक बाण से बाली को मार दिए। अरे कुजाति जड़, बीसहु लोचन अंध, बीसहु लोचन माने 20 नेत्र होते हुए भी तुम अंधे हो, बीसहु लोचन अंध, तब जन्म धिग, तब तुम्हारे जन्म का धिक्कार है, तुम धिक्कार के योग्य हो। सो नर क्यों दस कंध बाली बध्यो
जेहि एक सर बीसहु लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाति जड़। अरे दशकंधर, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं? बधि विराध खरदूषण ही, बधि विराध खरदूषण ही लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारे हो, बाली एक सर मारे हो तही जानहु दशकंध। गीतावली लंका कांड प्रथम पद में भी गोस्वामी जी ने लिखा, एक बाण बाली मार्यो। एक बाण से उन्होंने बाली को मारा। वहीं 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जगत विदित अति वीर बाली। जगत विख्यात अतिशय बलवान बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मारा, उसके लिए दूसरे बाण का संधान नहीं करना पड़ा। बीसहु लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाति जर। श्री राम जी को वही नहीं देख पाता है, कौन? जो अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागी। अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागी, काई विषय मुकुर मल लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं तवेदा सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। ये श्री राम जी को नहीं समझ सकते। तुम्हारे पास 20 नेत्र हैं, फिर भी तुम अंधे हो। बहुत नेत्र होने से क्या होता है? यदि सच्चाई को नहीं देख पाते हैं तो तभी तो देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। अंधा है इंद्र। वैसे अंगद जी ने कहा, रावण तुम अंधे हो, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। अरे कुजाति जड़, तुम्हारे जन्म का धिक्कार है। रावण तो उत्तम कुल पुलस्तीकरण आती है, फिर श्री अंगद जी महाराज कुजाति क्यों कहते हैं? यह प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह है, श्री अंगद जी इसलिए कुजाति कहते हैं क्योंकि रावण की माता राक्षसनी थी, राक्षसनी थी। और संध्या काल में जो दूषित काल है, उस समय में विश्रवा मुनि से गर्भाधान कराया था, इसलिए रावण का जन्म हुआ था। तो इसलिए श्री अंगद जी कहते तू कुजाति है, सुजाति नहीं कुजाति है तू। और वैसे भी जो श्री राम जी से विमुख हो, श्री राम के विरोधी हो, वह कुजाति ही तो है। जो भगवत सत्ता को न स्वीकार करे, भगवान को न माने, वह सब कुजाति ही तो है। तो जड़ माने मूर्ख है। तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तजऊँ तो ही तेहि त्रास,
कटु जल पसी निशिचर अधम, कटु जल पसी निशिचर अधम। अरे अधम निशिचर, तो कटु जलपसी, कटु जलपसी माने कटु बोलते हो और मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं। सो क्यों? इसलिए कि तब सोनित की प्यास से राम सायक निकर तृषित है, ते ही त्रास तो ही तजऊं। तुम्हारे सोनित माने खून की प्यास से श्री राम जी के सायक निकर माने बाण समूह, तृषित माने प्यासा है, ते ही त्रास, इसी डर से कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें मार दूं और श्री राम जी के बाण मेरे ऊपर नाराज हो जाए कि भैया तुमने क्यों मारा, मेरी प्यास अधूरी रह गई, मेरी प्यास पूरी नहीं हुई, मेरी प्यास बुझी नहीं, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, तब क्या होगा? इसीलिए बाण के डर से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें इसी क्षण पटक करके मारता और समाप्त कर देता। यहां पर प्यास और तृषित दोनों का अर्थ एक होने से लगता है कि पुनरुक्ति है, परंतु पुनरुक्ति है नहीं। क्यों? क्योंकि प्यास शब्द है सोनित के साथ और तृषित शब्द है बाण के साथ। तुम्हारे खून की प्यास से श्री राम जी के बाण समूह तृषित है माने प्यासा है। जैसे कुछ सज्जनों को श्री गंगा जल, श्री सरयू जल पीने की आदत बन जाती है, तो उनको यदि कोई और जल पिलाइए तो कहते भैया पानी तो पिलाए लेकिन प्यास गई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे गंगा जल पीने की प्यास है। श्री गंगा जल जब पिएंगे तभी मेरी प्यास जाएगी। तो वैसे ही श्री अंगद जी ने कहा तुम्हारे खून की प्यास से तृषित है श्री राम जी के बाण समूह। बाली अकेला था और वह केवल एक को पीड़ित किया था, सुग्रीव को, इसीलिए उसके खून के प्यासे केवल एक ही बाण थे। और तुमने बहुतों को त्रस्त किया है, देवताओं को, ब्राह्मणों को, पृथ्वी को, गौ को, साधु महात्माओं को, इसीलिए तुम्हारे खून की प्यास से तृषित है श्री राम जी के बाण समूह। सभी बाण चाहते हैं कि हम रावण के खून पिए। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के बाण की चैतन्यता को प्रस्तुत किए लंका कांड में ही। जब श्री राम जी कुपित हुए रावण पर, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा जब श्री राम जी युद्ध में विरोध भाव से कुपित हो गए, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, तो श्री राम जी के तर्कस में बाण कसमसाने लगे, छटपटाने लगे, मानो वह सब बाण कह रहे हैं मुझे जल्दी निकालिए प्रभु, जल्दी से निकालिए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। और श्री राम जी का बाण जब चला है रावण की ओर, तब गोस्वामी जी ने कहा रावण सिर सरोज बनचारी, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी।
शिलीमुख बाण को भी कहते हैं और शिलीमुख भौरा को भी कहते हैं। रावण के सिर समूह रूपी कमल वन में उसके रक्त रूपी मकरंद रस को पान करने के लिए श्री राम जी के बाण रूपी भौरा समूह चले हैं। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर शिलीमुख धारी। जैसे प्रातः काल भंवरे समूह कमल की ओर बहुत तेजी से चलते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी होती है मकरंद रस पान करने की, वैसे ही श्री राम जी के बाण बड़ी तेजी से चलते हैं। कब? जब श्री राम जी रावण की ओर उसे अग्रसर करते हैं। मैं इसी डर से तुम्हें छोड़ रहा हूं, तू कटु बोल रहा है। अरे अधम माने नीच राक्षस, नीच निशाचर, तू कटु बोल रहा है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी के बाण के कोप का भाजन न मैं बन जाऊं। श्री राम जी के बाण के कुपित होने के डर से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। पहले भी श्री अंगद जी ने कहा है, जौ न राम अपमान नहीं डरऊ, जौ न राम अपमान नहीं डरऊ, तो ही देखत अस कौतुक करऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दिन रघुनायक। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दिन रघुनायक, आय सुमोहिन दिन रघुनायक। मैं तब दसन तोरी बे लायक, मैं तब माने तुम्हारे, दसन माने दांतों को तोड़ने लायक हूं। दसों मुंह के 32 को मैं गिरा देता, मैं तुम्हारे दांत को तोड़ने योग्य हूं, परंतु मैं तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आये सुमोहिन दिन रघुनायक। श्री रघुनाथ जी ने मुझे आदेश नहीं दिए हैं। मेरे स्वामी ने केवल इतना ही कहा है, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। इसीलिए मैं तुम्हारे दांत को तोड़ नहीं सकता, तोड़ने का सामर्थ्य रखता हूं। श्री अंगद जी सोचते हैं मैं मार भी दूंगा ना तो इसको गति नहीं मिलेगी, और स्वामी के आदेश के विपरीत होगा, ये विरुद्ध होगा। और मेरे स्वामी की प्रतिज्ञा तो है, निश्चर ही न करो मही, संपूर्ण असुर जाति को संहार करने की प्रतिज्ञा है। रावण के मर जाने से बाकी असुर रह जाएंगे अभी, इसलिए श्री राम जी सबको मारेंगे। और मैं सेवक हूं, और सेवक का धर्म होता है कि आज्ञा के विरुद्ध कार्य न करें। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। आय सुमोहिन दिन रघुनायक, असिरिस होती दसहु मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं। असिरिस होती दसहु मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं।
असिरिस होति दसहु मुख तोरो। रिस तो ऐसी हो रही है, गुस्सा तो ऐसी लग रही है कि तुम्हारे 10 मुंह को मैं तोड़ दूं। और लंका को गही माने पकड़ करके उठा करके समुद्र में बोरो माने डुबा दूं, ऐसी गुस्सा लग रही है। असिरिस होति दसहु मुख तोरो, लंका गही समुद्र मह बोरो। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा था, सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। वैसे श्री अंगद जी कहते हैं, लंका गही समुद्र मह बोरो। रावण कह सकता है, बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो। श्री अंगद जी कहते हैं, सुनो, गुलरि फल समान तब लंका, गुलरि फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, गुलरि फल समान तब लंका। तब लंका गुलरि फल समान, तब लंका तुम्हारी लंका गुलर फल के समान है। तुम जंतु के समान असंका हो करके, निशंक हो करके उस फल के मध्य में निवास करते हो। तुम्हारी लंका गूलर फल के समान है। जैसे गूलर फल के मध्य में बड़ी संख्या में जंतुओं का निवास होता है, वैसे ही तुम लंका रूपी गूलर फल के मध्य में जंतु के समान निवास करते हो, निशंक हो करके। तुम ये सोचते हो कि मैं लंका में हूं, मुझे कोई क्या बिगाड़ सकता है। जैसे गूलर के फल के मध्य में रहने वाला जंतु यह सोचता हो कि हमें कोई क्या बिगाड़ सकता है, हम तो सुरक्षित हैं, वैसे तुम अपने आप को सुरक्षित मानते हो। यह कहते हो कि जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहां रावण राजधानी है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, बानर गूलर फल के बड़ा प्रेमी होता है। बानर गूलर फल को खाने में बहुत रुचि रखता है। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। मैं बानर फल खात न बारा, मैं बानर हूँ, फल खात न बारा, फल को खाने में 12 ना, 12 माने समय नहीं लग सकता, कोई देरी नहीं लगेगी हमें फल खाने में। परंतु उदार श्री राम जी हमें आदेश नहीं दिए हैं। मैं बानर फल खात न बारा। श्री अगस्त जी महाराज कुछ इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं। गूलर फल के समान ब्रह्मांड है, उमरी तरु विशाल तब माया। ये तब माया गूलर के वृक्ष है। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि
न जान ही आना, ते फल भक्ष कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। काल उस गोलर फल को भक्षण करता रहता है। श्री अंगद जी ने कहा, मैं बानर फल खात न बारा, लेकिन उदार श्री राम जी हमें आदेश नहीं दिए हैं। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिखहि कह बहुत झूठाई। जुक्ति सुनते ही रावण मुस्कुरा दिया और कहा, रे मूर्ख वानर, तुम इतना झूठ बोलना कहाँ सीख लिए हो? मैं बाली को जानता हूँ, वह इस प्रकार से कभी झूठ नहीं बोलता था, गाल नहीं बजाता था। अच्छा, अब समझ में आया, तुम तपस्वी से मिल गए हो। तपस्वी लोग गप्पी होते हैं, झूठे होते हैं, इसलिए तुम तपस्वी से मिल करके लवार हो गए हो। रावण ने जब इस प्रकार से कहा, अंगद जी महाराज फिर से रोष में आ रहे हैं और प्रतिज्ञा करने के विचार में हैं। प्रसंग को हम और आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।